और राम ने जब जीता, रावण परास्त हुआ, मरण को प्राप्त हुआ, विभीषण को मित्र बना। अब विभीषण ने कहा कि कुछ खाते गिरी तो करो अपने जीतने वाले राजा की। मैं यदि रुकता हूं तो मैंने अपने पिता को वचन और माता को वचन दिया, 14 वर्ष का वनवास है, बस 2 दिन बचे हैं, कैसे पहुंचूंगा लंका से अयोध्या। लंका से अयोध्या पहुंचना पहले इतनी विशालता थी, और ये जो कन्याकुमारी का समुद्र है इतना लंबा चौड़ा था, आज तो अंश नहीं बचा। तो क्या करूं, कैसे जाऊं? चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा विमान है भाई का कि जो 24 घंटे में पहुंचा देगा। क्या कर देगा? 24 घंटे में नहीं, 3 घंटे में पहुंचा देगा। आपके पास 2 दिन है, 1 दिन हमारे साथ बिताओ और 3 घंटे आप जाने में लगाओ, और रात आप उनके लिए इंतजार में लगाओ कि क्या करते, तुम्हारे प्रति उनको लगाव है कि नहीं, आपके बारे में क्या सोचते, ये छिप कर देखो। और 2 दिन शेष बचे थे। विभीषण ने वो दिखाया, रावण का जो विमान था, पुष्पक विमान जिसका नाम था, उस पर बैठे और बैठ करके जैसे ऐसे लगे जैसे आप हेलीकॉप्टर में बैठ करके कैसा महसूस करते, इसमें तो फिर भी बंधना पड़ता, उसमें तो कुछ भी एहसास नहीं हुआ। फूल की तरह कोमल सैया में बैठ करके, और कितने 2-3 घंटे में लंका से कहाँ गए, अयोध्या के बगीचे में आकर रात वहाँ बिताई, और प्रातः काल रात में छिप करके देखा लक्ष्मण ने, हनुमान आदि ने कि माँ बाप का क्या प्यार है, चाह रहे कि नहीं चाह रहे, क्या माहौल बन रहा है। तो छिपके वेश बनाकर रात में देखने गए, पता चला सारे लोग प्रातः काल, लक्ष्मण की पत्नी तैयार है माता बनने, वो अर्का बनने के लिए, कौशल्या तैयार है मरने के लिए, दशरथ तैयार है बैरागी होने के लिए, मतलब पूरा घर का माहौल इंतजार कर रहा है। प्रातःकाल पोफट होते ही सब लगे हैं कि अंतिम दिन है, यहाँ जाने की तैयारी, यहाँ आने की तैयारी, यहाँ ये जा रहे थे और यहाँ अंदर प्रवेश। तो इतना में है, अभी आपके पास विमान है, अभी आपके पास मोबाइल, लेकिन वो मोबाइल कैसा यूज होता था, वक्त पर पुण्यशाली करता था, स्वधर्मी इंद्र करता था, तीर्थंकर करता था, नारायण प्रति नारायण विद्याधर आदि करते थे। हम जैसे नहीं कि झाड़ू वाले भी करें और सेठिया भी करें, ऐसे अति नहीं थे। हीरा कम है तो कीमती है, और यदि हीरा अधिक हो जाए तो कीमती होगा क्या? होगा? कीमती नहीं, कीमत खत्म हो जाएगी। तो आज हम जिसमें प्रवीण हो रहे हैं वो प्रवीणता खत्म। तो एक आज माता ही अपने बच्चे की शत्रु बन, हम उनके लिए लाड़ प्यार नहीं कर रहे, हम उनका क्षति कर रहे हैं। हम ये विज्ञान के साधन देख करके बचपन से उनके ज्ञान को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये विचार नहीं, सोच नहीं, बस इतना सोच रहे, नहीं देगा तो बच्चा क्या कहेगा, बच्चा ऐसा कहे। अरे बच्चे को ये तो इतना यानी कि कोरा कागज है, इसमें जो लिखोगे उस समय लिखेगा, उसका जीवन कोरा कागज है, अभी उसका ज्ञान खुला नहीं, उसके ज्ञान को खोलने के लिए तुम साधन बन रहे। तो आपके लिए पहले संस्कार देना, क्योंकि संस्कार ही बच्चे के लिए क्या करता है। जैसे एक कागज के उसमें नोट में यदि सरकार की मोहर होती है तो वह कीमती होता है, ऐसी मानव जीवन रूपी इस कोरे कागज में यदि संस्कार की मोहर है तो ये कीमती है, अन्यथा कीमती नहीं। ये देखिए हमारा कीमती हो गए और तुम्हारा
कीमती नहीं। तो इसमें सुसंस्कार की मोहर होना अनिवार्य। तो आज प्रत्येक माताओं का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के लिए बचपन में आप उनकी सेवा तो करें, पर उनकी सेवा के साथ उनके गुणों का ह्रास ना करें। उनके गुणों का क्या करें? विकास करें। मित्रता का काम करें, शत्रुता का काम ना करें। पढ़ते वाले बालक के लिए कभी भी आप ऐसे साधन ना दें जिससे उसका ज्ञान चंचल हो और वो पढ़ना बंद कर दे। क्या कर दे? पढ़ना बंद ना करे, उसकी पढ़ाई पर ध्यान रहे, अन्य चीज़ों पर ध्यान ना जाए, क्योंकि क्षयोग सम उतना ही है। यदि 1 लीटर तुम्हारे पास पेट्रोल है और उसके लिए आपको 30 किलोमीटर अर्जेंट जाना है, तो आप क्या करेंगे? 1 लीटर पेट्रोल को कहाँ पर लगाएंगे? जो अर्जेंट काम है उसमें लगाएंगे कि दूसरे और में लगाओ? बोलो मनीष भैया। अर्जेंट में ही लगाओ कि व्यर्थ में डालो? तो ऐसे ही आपकी पढ़ाई अर्जेंट है, जो लाइफ बनाना है, फिर तो आपको पढ़ाई करने के बाद भोगना है। भोगना क्यों? तो पढ़ाई पहले मूल ध्यान में है, तो आपका कर्तव्य है आप सहायक बने। ऐसे कोई साधन ना दे कि बच्चा भ्रमित हो जाए, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, वो चलायमान हो जाए, फिर तुम्हें टोने टोटके कर, फिर इधर जाओ, फिर घूस दो, फिर वो करो, फिर ये करो, ये नाटक करो, फिर कितने पाप करो उसके पीछे। ये लाड़ है? ये प्यार है? ये दुलार है? नहीं, ये लाड़ प्यार दुलार नहीं, ये मोह में राम बगल में छुरी का काम है। किसका है का? ये अपने आप विवेक अपने लिए ही अहित कर होगा। बच्चे की जान नहीं दी तुमने, बच्चे की जान ले ली। बच्चे को ज्ञान नहीं दिया, बच्चे का ज्ञान ले लिया। बच्चे को गुणवान नहीं बनाया, बच्चे के गुण छीन लिए। क्या कर लिया? बच्चे का जीवन नहीं दिया, बच्चे का जीवन छीन लिया। बच्चे की योग्यता नहीं दी, बच्चे का योग्यता छुड़ा ली। तो लाड़ प्यार तो करें, पर ऐसा लाड़ प्यार करें कि जिससे गुण छीन ना जाए, गुण उखड़ जाए। पहले के माता पिता भी अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते थे। 8 वर्ष के बाद इसीलिए गुरुकुल भेज देते थे कि मैं रहूँगा तो राग दौड़ेगा और इसको शरीर से पीड़ा होगी तो सहन नहीं होगी, इसलिए गुरुकुल भेजते थे। और गुरुकुल में तो गुरु थे, और गुरु तो गुरु कहलाते हैं। गुरु तो नारियल की भांति है, ऊपर से कठोर और अंदर से। गुरु को कुंभ की संज्ञा दी गई। कुंभ का मतलब कुम्हार। कुम्हार क्या करता है? कुंभकार क्या करता है? हाथ अंदर लगाए रहता, बाहर से ठोकता है। गुरु को शिल्पी की संज्ञा दी गई। शिल्पी क्या करता है? छेनी हथौड़ी लेकर। इसलिए पहले के बच्चे राम आदि सब किस में पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। पांडव आदि सब गुरुकुल में पढ़े, राजा के पुत्र थे। अब तुम हो क्या कोई राजा? आपको एक अगर टीचर चांटा मारता है तो तुम टीचर को 4 चांटा मारते हो, ये राग दिखाते हो। आज देखो अनुशासन बना दिया गया कि बच्चे को कोई मारेगा नहीं। आजकल देखो कानून बना दिया कि माँ बाप भी नहीं मार सकते, नहीं तो जुर्माना करना पड़ेगा। अब इसका मतलब है आपके जो उन्नति के स्थान थे, उस उन्नति के स्थान को पहले ब्रेक लगाया जाए, अवनति का कानून बनाया जाए। क्या बनाया? और कहा जाता, कहावत बनी, गुरु मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम्म छम्म। जब तक तुम्हें मारो नहीं तब तक तुम सीधी उंगली घी नहीं निकलती है, टेढ़ी ही निकलती। जब तक तुम्हें ब्रेक नहीं लगाओ तब तक अपनी ये 5 इंद्रियों के संस्कार इतने कठोर पड़ चुके हैं, कसायों के संस्कार इतने कठोर पड़े, बुराई इतनी ढीठ पड़ चुकी, इतनी ढीठ पड़ चुकी, ये राग इतना चिपक चुका है कि इसको निकालने में कितनी मेहनत लगेगी, वर्षों बीत जाएंगे।
अरे आदिनाथ जैसे भोग भूमि के काल में जिए तो 1000 वर्ष लग गए उन्हें राग को निकालने में, हमें कितने लगेंगे कुछ भरोसा नहीं। इसलिए हम अपने इस राग को तोड़ने के लिए, इस मोह को तोड़ने के लिए, इस बुराई को तोड़ने के लिए सबसे पहले हम गुरु को सौंप देते हैं। तो भलोए तुम्हें जो करना वो करो, बस उसको करने के लिए पहले समर्पित होना पड़ता। अब सौंप दिया है, क्या कर दिया? अब सौंप दिया है इस जीवन को, सब सार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो चर्चा उस बालक की चल रही थी कि उन बालकों ने जो दान दिया है उस दान को कभी कभी अपने माता पिता से, तो मैं आपकी अपनी बात कह रही थी कि दान का फल कितना होता है समझ नहीं, ये पहले माँ से मिलता है, अपने धर्म का, अपने सच्चे संस्कार अपने परिवार से मिलते हैं, घर से। तो मेरी माँ ने बचपन से ही संस्कार धर्म के दिए, त्याग के दिए, दान के दिए, छोड़ने के दिए, लेकिन अपनी बुद्धि थी राग की, विषयों की। तो होता क्या था कि माँ हमेशा छिपकर दान करती थी, परिवार से, अपने पति से छिपकर। एक दिन मैंने देख लिया तो मैंने कह दिया, माँ हम लोग तो भोजन के लिए तरसते और तुम मंदिर में डालते, क्या भगवान खाते? हमारा पेट भरता, अगर हमको गोली बिस्किट देते तो ये पैसे हमको दे दो ताकि हम अपनी ड्रेस खरीद लाए, या अपने लिए खाने के लिए ताकि हमारी ताकत आ जाए। तो माँ कहती है, बेटा भी तू नहीं समझेगी क्या है इसका राज, बस इतना तू समझ ले कि इसमें डालने से दुगना मिलता है। क्या कहती हो माँ? हाँ, इसमें डालने से दुगना मिलता है। बच्ची थी, 5-7 वर्ष की थी, क्या जानूं, लेकिन माँ की बात पर विश्वास कर लिया और माँ ने जैसा किया कि गुप्त दान करोगे तो दुगना मिलता है, इतना सा विश्वास किया। और मैंने भी एक दिन मेरे पास 50 रुपये आए, मैंने गुल्लक में डाल दिए, और गुल्लक में डाले तो दूसरे दिन एक रिश्तेदार आए, मुझे 100 रुपये दे गए। क्या कर गए? मुझे 100 रुपये दे गए। अरे अब तो विश्वास बन गया। बालक तो बालक था, ललचा गया, लोभ आ गया। मैंने दूसरे दिन वो 100 रुपये डाल दिए। 100 रुपये डाले तो तीसरे दिन एक क्या नाम से रिश्तेदार आए, उन्होंने मुझे 200 दे दिए। अब लालच, तीसरे दिन मैंने 2 रुपये वो 200 डाले तो एक दिन चौथे दिन एक रिश्तेदार है वो 500 का दे गए। मैंने कहा, माँ तू सच कहती है कि इसमें डालने से दुगना होता है, तो ये सही है, इसमें डालूंगी और दुगना। व्यापारी बुद्धि है। आगे तो समझते नहीं थे, लेकिन जब इस पद पर आए तब भाव समझे कि दान का क्या अर्थ है। पाप पुण्य में कन्वर्ट होता है, संक्रमण होता है। पुण्य का काम करने से भगवान नहीं खाता है, लेकिन भगवान निमित्त बनता है। ये 9 स्थान निमित्त बनते हैं। जैसे एक बीज जमीन में डालता है, जमीन नहीं खाता है, जमीन ही तुमको देता है लौटा कर। अब अपन सोचे कि जमीन में क्यों डाले? अरे जिस जमीन में तुम सोच रहे वो उपजाऊ है, उपज देती है। ये भी जमीन है, क्या ये जमीन है, इस जमीन में डालोगे तो क्या उपजाऊ है, ये क्या देगी? इतना डालोगे उतना
पाओगे। तो वो दोनों बालक ने इतना पाया, मक्के के दाने चढ़ाए, लेकिन वो मक्के के दाने हीरा मोती बन करके जीवन में फलित हुए। तो आज आपके लिए भी जो यात्रा की चर्चा चल रही थी, वो यात्रा की चर्चा का अपना जो दृष्टांत चल रहा था, उस दृष्टांत को तो आगे सुनेंगे क्योंकि टाइम गति पर हुआ है। पर मैं आज आपसे कह रही हूँ कि वक्त ने तुम्हें एक सबक दिया है। वक्त ने क्या सबक दिया है? यदि तुम्हें जीतना है तो बस चलना सीखो, बैठना मत सीखो, पुरुषार्थ करना सीखो, भाग्य अपने आप बनेगा। आज यदि भाग्य नहीं होता तो ये आज ये चलते नहीं, ये दो प्राणी नहीं चलते तो 50 का भाग्य नहीं साथ में लेकर आते। आज इतना सा पुरुषार्थ 50 का पुण्य लेकर आया। अब इतने से पुरुषार्थ ने तुम्हें इतना बड़ा भाग्य बना दिया। अब ये भाग्य 3 दिन का ठहराना आपके लिए 30,000 वर्ष का भी तुम्हारा लिए कम पड़ेगा। इतना पुण्य जागेगा, इतना पुण्य जागेगा। इस पुण्य को तुम पहचान नहीं पाओगे, बस इस पुण्य को तुम भोग पाओगे। आज जो भी तुम्हें मिल रहा है ये पुण्य के प्रताप से मिल रहा है। आज जोड़ोगे कल पाओगे। आज की रिकॉर्डिंग कल की पिक्चर बनेगी, ऐसी आज का पुण्य कल का भाग्य बनेगा। तो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रह करके जो तुमने अपना समय दिया है, ये तुम्हारा बढ़ना है, ये जीतने के लिए समय है। तो आज 3 दिन का समय तुम्हें जो मिला है, अर्थात धर्मेंद्र जी को मिला है। ये धर्मेंद्र जी धर्म के ही इंद्र बने। अभी तो ये पदमपुरा के संयोजक बने हैं, आगे चल करके धर्म के इंद्र सौधर्म इंद्र बने, क्योंकि इन्होंने अपने भाई शांतिलाल जी को सौधर्म बनाया है। और उसके बाद देखिए इस तिलक नगर में कदम नहीं रखा है, उसके पहले मनीष जी ने अपनी मनीषी गिरी जगाई, अपना विद्वत्ता जगाई कि अपने माता पिता क्या नाम चंद्रकला हर्षवर्धन जी और चंद्र प्रभा जी को ऐसा एक सौभाग्य जला है तिलक के रूप में कि इन्होंने भी एक इंद्र बना लिया है। क्या कर लिया? एक पुण्य का काम कर लिया। ऐसा पुण्य का काम आप सबको करना है ताकि आपके आगे भविष्य में, आज तुम्हें साधन मिल रहा है, कल ऐसा तन मिले। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख संतान हो आज्ञाकारी या स्त्री हो आज्ञाकारी। तो गृहस्थ धर्म में ये 3 सुख तुम्हें मिले, और उसके बाद चौथा सुख आत्मा का मिले जो शाश्वत रहे। पहले गृहस्थ धर्म से आगे चलकर विचार मिले कि आप संत बने, तो संतों की पहले सेवा करके, संतों को घर में बुला करके आपने संत का पुण्य जोड़ लिया। पुण्य फला अरिहंता, अर्थात अरिहंत पद को प्राप्त करेगा। ये फल आपको ऐसा दे। तो तिलक नगर निवासियों, आगंतुक सभी इस कॉलोनी में जो इस धर्म में शामिल हुए, धर्मेंद्र जी ने इंद्र बन करके काम किया। ऐसा इंद्रपन आपके लिए सच का इंद्र बनाए और स्वर्ग में आपका स्थान दिलाए। ऐसा मेरा ये आप सभी के लिए शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।